मंगल उछाल। अरे सखी है जनक दुलारी, रघु नंदन के विवाह। रघु रघु नंदन के विवाह, रघुनंदन के विवाह। सखी है जनक दुलारी, रघुनंदन के विवाह। सखी है इसके मन में कैसी पवित्र भावना उत्पन्न हो रही है कि कोई सलाह देता तो किशोरी जी का और इनसे संबंध होता तो तुमको क्या मिलेगा सखी। अब इसका सगुन बता रही है कि बार बार मोरी बाई अखिया फड़काए। अरे मोरा कलेजवा फूल साए, मोरा कलेजवा। सखी है चिड़ैया क्षेम करनी, मोरा अंगनवा मड़राए। सखी है चिड़ैया सखी है चिड़ैया क्षेम करनी, मोरा अंगनवा। ये सगुन हो रहा है और बड़ा आनंद होगा जब विवाह हो जाएगा। तुमको क्या मिलेगा सखी जो तू इतना आनंद में। किशोरी जी को राम जी मिल जाएंगे, राम जी को किशोरी जी मिलेगी, उन दोनों का आनंद तो होगा, तुमको क्या होगा। सखी कहती है मुझको बहुत बड़ा आनंद होगा, क्योंकि राम को जानकी मिलेंगी और जानकी जी को राम जी मिलेंगे और मुझे दोनों मिलेंगे। भक्तों को ज़्यादा आनंद होता है भगवान से। भगवान तो आनंद के समुद्र हैं, भगवान तो एक मिश्री की डली हैं। तो मिश्री की डली को मिश्री का आनंद नहीं होता, खाने वाले का आनंद होता है? भगवान तो एक छवि हैं खूब सुंदर, शोभा के समुद्र हैं। उनकी शोभा का आनंद तो देखने वाला लेता है ना। उनको कहूँ तो तरसते हैं कि अपनी शोभा कैसे देखो, कि आप आईने में तो परछाई नहीं दिखाई पड़ेगी। अपनी शोभा राम अपने नहीं देख सकते, परछाई भले देखे। इसलिए भक्तों का आनंद भगवान से ज़्यादा है। भक्तों को जो सुख है वो भगवान को मुयस्सर नहीं है, क्योंकि भगवान का सुख भक्त ही उठाते हैं। भगवान को भी वह सुख लेना होता है तो भक्त बन के अवतार लेते हैं। श्री रामानंद स्वामी जी के रूप में, कभी चैतन्य देव के रूप में अवतार लेते। तो इसलिए सखी कह रही है कि सखी है राम दर्शन करी शोक हुई है दूर। सखी है सखी है अरे सखी है देखी रघुवीर सब शोक हुई है दूर।
सुख सुख छई है। और मैं तो आनंद डूब जाऊंगी एकदम। सखी है हमहू लाज छोड़ के नची हों रानी के हजूर। ये हमहू लाज छोड़ के नची हों। नची हो नानी के हजूर, नची हो रानी। सखिए धन्य धन्य रानी, धन्य राजा जी महान। अरे धन्य नीमी कुल और भान। और इस पद के जो गायक हैं बड़े रसिक संत कहते हैं, सखिए धन्य धन्य रूपिया तुलसी करिहन मंगल गान। अरे तुलसी हाँ सुनि हरसी सब सखी सयानी। हाँ नीरमा यही अति उत्कंठा जानी। रमा यही अति उत्कंठा। सारी सखियां आनंद मगन हो गई जब वर्णन किया राम जी का सखी ने। और सबके मन में लालसा हो गई कि बड़ा बढ़िया योग जुट जाएगा अगर किशोरी जी का राम जी का, तो इतना आनंद हो जाएगा। बड़ी खुश हुई। और इसके बाद एक सखी ने कहा, किशोरी जी के मन में उमंग तो उठी जरूर, लेकिन किशोरी जी फिर संकुचित भी हो गई कि मान लो मैं एक राजकुमारी के रूप में अभी हूँ। एक राजकुमारी एक राजकुमार को देखने जाए विवाह के पहले, तो क्या यह उचित होगा? क्योंकि जो भी बड़े लोग व्यवहार करते हैं पहले सोच लेते हैं तब करते हैं। हमारा व्यवहार मर्यादित होगा कि अमर्यादित होगा, अनुचित होगा कुचित होगा, तब व्यवहार कर। किशोरी संकुचित है कि वो पुरुष हैं, मैं नारी हूँ। वो एक सुंदर वय किशोर अवस्था को प्राप्त है और मैं उनका दर्शन करूं जाकर, तो क्या एक नारी को एक ऐसे किशोरावस्था को पहुँचे हुए राजकुमार का दर्शन करना मर्यादा का भंग होगा कि सही होगा, ये सोचने लगी। सखी समझ गई किशोरी जी को संकोच हो रहा है, इसलिए चुपचाप गुमसुम बैठी है। सखी ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये वैसे नहीं है, ये वैसे नहीं है जैसे दुनिया के लोग हैं। ये तो विलक्षण महापुरुष हैं, इनके दर्शन में नारी पुरुष का भेद नहीं है। सखी ने कहा, इनका दर्शन सब कोई किया है। नगर घूमने कल गए थे तब बड़ी बड़ी पतिव्रता नारियों ने इनका दर्शन किया, फूलों की वर्षा किया। जिन निज रूप मोहनी डारी, इन निज रूप किन्हें स्वबस नगर नर नारी। अरे बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग,
अवसि देखी यही देखन जोगू। सखी ने एकदम देखने योग्य ठहरा दिया। इसको चतुर सखी कहते हैं। किशोरी जी के संकोच को मिटाया एकदम। कार्य से किशोरी जी, उनका दर्शन सब जनकपुरवासी किए हैं, नर नारी। उनके दर्शन से व्रत भंग नहीं होता, वो सबके अपने हैं, कोई उसमें उनके दर्शन में कोई दिक्कत नहीं। जैसे सुंदर एक गुलाब का फूल, उसको देखने में कोई बात नहीं। राघव न नारी हैं न पुरुष हैं, वो दिव्य प्रभु हैं। उनके दर्शन से नारी पुरुष का भाव होता ही नहीं। हाँ, वो तो माता भी हैं पिता भी, इसीलिए कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, सब कुछ वो है। वो नारी पुरुष नहीं, जैसे चीनी का एक कोई मिठाई हो, एक नारी के रूप में हो और एक पुरुष के रूप में हो, तो देखने में नारी पुरुष लग रहा है, लेकिन वो चीनी है, वो और कुछ नहीं है। उसी तरह से ही राघव देखने में पुरुष, किशोरी जी देखने में नारी, लेकिन दोनों एक तत्व हैं, दोनों दिव्य हैं, दोनों का स्वरूप दिव्य है, दोनों सच्चिदानंद भगवान हैं। इनका शरीर ये क्षितिजल पाव गगन समीरा का नहीं है, वो दिव्य शरीर है, वो प्रकट होता है, अंतर ध्यान हो जाता है। उस शरीर में संसार का विषय प्रवेश नहीं करता है। उस शरीर में, भगवान के शरीर में काम क्रोध लोभ ये सब नहीं प्रवेश करते हैं, न उनके मन में न शरीर में। शरीर में प्रभाव पड़ता है, मानसिक जितने भी विकार हैं उनका प्रभाव शरीर में होता है। जब आपके मन में क्रोध आएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, ओठ फड़कने लगेगा, तमतमा जाएंगे, तो क्रोध मन में आता है, लेकिन उसका प्रभाव तन में होता है। तो भगवान के न मन में कभी क्रोध, न मन में कोई विकार आता है, और न शरीर में उसका प्रभाव होता है। भगवान का शरीर दिव्य, उनका मन दिव्य, उनका सब कुछ दिव्य है, जो दुनिया से परे है। वहाँ नारी पुरुष का कोई भाव ही नहीं है। इस कारण से किशोरी जी का संकोच मिटाया, उनका सब लोग दर्शन करते हैं। उनके दर्शन करने में कोई तरह का भंग व्रत नहीं है। वर्णत छवि जह तह, जहाँ छवि का वर्णन होता है, जह तह का माने एक तो वही हुआ कि जहाँ तहाँ यही हो रहा है। सारे नगर के लोग इनके छवि का वर्णन कर रहे हैं, जाकर देखो, सब छवि में डूबे हुए हैं। और वर्णत छवि जहाँ तहाँ, सब लोग जहाँ भी कोई छवि का वर्णन शुरू किया वहाँ भीड़ लग जाती है। हाँ बोलो बोलो भैया, बड़ी सुंदर वर्णन कर रहे हो, वर्णो। इतना आनंद छवि के वर्णन में लोगों को मिलता है। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोग। अब वर्णत छवि जहाँ तहाँ का माने हुआ कि कोई नेत्र का वर्णन करता है, कोई मुख का वर्णन करता है, कोई कर कमल का वर्णन करता है, कोई चरण कमल का वर्णन, जहाँ तहाँ की छवि उनकी वर्णन होती है। पूरा छवि वर्णन कोई नहीं कर पाता है। इतना इतना सौंदर्य अपार है, इतनी उनकी छवि की तरंग है कि उसका कोई सीमा नहीं है। वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देख यही देखन जोगू। अरे हम लोगों का देखने का जोग लग गया है कि वो फुलवारी में चले आए हैं हमारी। नहीं तो हम लोग दर्शन करने में कठिनाई थी, लेकिन अब कठिनाई क्या है, अब तो हमारे बीच हैं, वो हमारी फुलवारी में है। चलो दर्शन कर लिया जाए, बहुत बढ़िया जोग है। बस किशोरी जी को हिम्मत हो गई। तासु बचन अतिशय ही सुहाने, दरस लागे लोचने अकुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी। आगे कर लिया उसी सखी को जो देख कर, देखो एक बात, जो भगवान को दर्शन करेगा वही आगे होगा ना, क्योंकि गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। गुरु भगवान को मिलाते हैं। आज ये सखी आगे आगे चल रही, क्योंकि इसने पहले दर्शन कर लिया है ठाकुर जी को। किशोरी जी ने आगे किया कि तुम चलो आगे आगे हमारे, अब क्योंकि तुम ही मुझे प्रभु के पास अब पहुंचाओगी। जहाँ प्रभु है तहाँ ले चलो। आगे वो सखी चल रही है, उधर रघुनंदन फूल चुनते हुए
एक लता की ओर से किशोरी जी को देखते हैं और जब देखा तो लक्ष्मण जी से कुछ कहा, लक्ष्मण देखो ये वही जानकी है जिनके लिए धनुष यज्ञ हो रहा। लक्ष्मण जी कोई टीका टिप्पणी नहीं किए हैं मानुष में, फुलवारी में कुछ नहीं बोले हैं। क्यों? वो जानते हैं कि यह मधुर श्रृंगार रस का प्रसंग है, इसमें मेरा बोलना तनिक भी उचित नहीं है, रस भंग होगा उससे। हमें तो आनंद लेना है बस। एक बात और जानो, लक्ष्मण जी सैया है, सैया भगवान के सैया न है, से सैया पर प्रभु सोते। तो सैया तो शांत रहती है, उस पर कोई बैठे, प्रिया प्रियतम बैठे अपना आनंद ले, वो तो शांत है। लक्ष्मण जी शांत हैं और दोनों राम जानकी अपना सखियां अपना आनंद ले रही हैं जो लेना है। लक्ष्मण जी बोलते कुछ नहीं। राघव हृदय के बिल्कुल स्वच्छ हृदय के हैं, इसलिए अपनी सारी बात लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि लक्ष्मण हमें इनको देख करके, इस जानकी को देख करके मेरे मन में क्षोभ हो गया है। मेरा मन इनके रूप पर थोड़ा लुब्ध हो गया है। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुपय उपान, पता नहीं क्यों हो गया है। ऐसा तो रघुवंशी का मन नहीं होता है, लेकिन मेरा मन आज इस शोभा पर थोड़ा खिंच गया है। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। राम जी अपना जो कुछ कहना है कहते रहे और इसके बाद उधर किशोरी जी आ रही हैं दर्शन करने। राघव दर्शन करके मगन हो रहे हैं। किशोरी जी को प्रभु अपने से नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कोई न कोई गुरु होते हैं, कोई न कोई संकेत करने वाले हैं, तभी आपको भगवान के भजन में मन लगा है। कहीं न कहीं आपने सत्संग किया है, तब आपको मन थोड़ा भगवान में लगा है। कहीं न कहीं कोई गुरु बना है आपका सत्संग का, इस जन्म में बना हो चाहे उस जन्म में बना हो। बिना संतों की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के भगवान की तरफ यात्रा नहीं होती। इसलिए किशोरी जी आज प्रभु का दर्शन नहीं कर पाती। सखियां लखाई लता वोट तब सखी न लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। देखो किशोरी जी ने लता के ओट से देखा, लता का ओट है बीच में। किशोरी जी राम जी को दर्शन कर रही हैं, सखियों ने लखाया। जैसे यहाँ लता का ओट है, वो इसी जगत में भी एक लता सब जगह फैली हुई है। वो कौन लता है? माया की लता। भगवान भी दूर नहीं है, राम जी आज यहाँ हैं। राम जी तो कण कण में है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, सब जगह है। लेकिन लता का एक ओट है। लता ओट में प्रभु खड़े हैं। गुरु की कृपा जब होती है तो उस लता ओट के प्रभु की झलक थोड़ी मिलती है। आज जब प्रेम बढ़ जाता है उनके प्रति तो लता को चीर कर और भगवान सामने आ जाते हैं। ये इस फुलवारी प्रसंग का रहस्य है कि अभी किशोरी जी देख रहे हैं लता के ओट से नेत्र ललचाने लगे। नेत्र ललचा क्या रहे हैं? अब दर्शन हो ही रहा है। अब क्या? देख रूप लोचन ललचाने। ललचाने इसलिए
कि नेत्र अब चाह रहे हैं कि ये लता हट जाए, निरावरण दर्शन हो। दूसरी बात, नेत्र चाह रहे हैं कि ये नज़दीक थोड़ी झांकी आ जाए, अभी दूर है थोड़ा। तीसरी बात कि नेत्र चाह रहे हैं कि ये शोभा सदा के लिए मुझे देखने को मिले। ये तो अभी फूल चुनकर चले जाएंगे तुरंत गुरु जी के पास, लेकिन ऐसा हो जाए कि शोभा बराबर मैं देखती रहूं। नेत्र चाह रहे, लालच बहुत तरह का। चौथी लालच कि ये नेत्र चाह रहे हैं कि मैं हजारों के रूप में बन जाऊं, दिन का आनंद लूं खूब बढ़िया से, रोम रोम में नेत्र हो जाए, हमारी संख्या बढ़ जाए, खूब आनंद ले। पांचवी बात, नेत्र चाह रहे हैं कि जैसे इस श्यामता की तनी सी एक अंश मेरे में अंदर है, पुतली के रूप में श्यामता, ये पूरी श्यामता मेरे आंखों में बस जाए। नेत्र आंखों में बसाने के लिए तरस रहे हैं, देख रूप लो चल ललचाने। छठवीं बात, नेत्र क्या ललचा रहे हैं? नेत्र ललचा रहे हैं कि यह जो रूप रूपी धन है यह मेरा अपना बन जाए पूरा, इस पर मेरा पूरा अधिकार हो जाए, इनकी मुझे प्राप्ति हो जाए। अनेक तरह का लालच, देख रूप लो चन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। हृदय में आनंद की तरंग है, प्रेम की उमंग है। किशोर जी का प्रेम बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर को पहुंच गया और देह की सुधि भूल गई। अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जन चितव चकोरी। राघव को अपने नेत्रों के माध्यम से भीतर ले गई किशोरी जी, क्योंकि भगवान को भीतर ले जाना यह भी एक बड़ी चतुराई है। हाँ, सब साधन को एक फल जो जानो सो जान, ज्यों त्यों मन मंदिर बसई राम धरे धनुबान। किशोरी जी सोची ये तो चले जाएंगे तुरंत, तो इनको बैठा लो दिल में बैठा लो, दर्शन करती रहूंगी। इसलिए भगवान का हृदय में ले आई, मन में ध्यान करने लगी एकदम, क्योंकि मन के भगवान तो अपने हाथ में रहेंगे, मन के भगवान अपने हाथ में रहेंगे। ये भगवान तो अभी फूल चुनेंगे, जाएंगे गुरु जी के पास, लेकिन मन में जो इनकी झांकी बैठा लूंगी वो तो मेरे अपने पास रहेंगे अब। हाँ, बिल्वमंगल जी ने भगवान को चैलेंज दे दिया। बिल्वमंगल जी एक संत हो गए जो दोनों आँख के अंधे थे, उनको भगवान बाँह पकड़ के वृंदावन ले गए। और जब वृंदावन पहुंच गए तो भगवान ने कहा अब छोड़िए बाबा। बाबा ने कहा मैं समझ रहा हूं आप कौन हो, मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़िए। भगवान ने झटका मारा, कन्हैया जी थे, झटका मारे, नटखट लाल है, तो उन्होंने चैलेंज दिया कि कर छुटकाए जात हो निबल जान के मोह, हृदय तेज जब जाओगे तो मर्द बखानो तो हाथ से छूट जाओगे, छूट जाओ, लेकिन मेरे मन से कभी नहीं छूट सकते हो। मैंने मन में पकड़ लिया है तुमको, वो छूट नहीं सकते, कैद कर लिया। किशोरी जी ने अपने मन में कैद कर लिया। भगवान भक्तों के हृदय से हट नहीं सकते हैं। निज भक्त हृदय पाथोज भृंग, लावण्य बपुष अगणित अनंग। कमल जैसे भ्रमर
कमल को नहीं छोड़ता, वैसे भगवान अपने भक्तों के हृदय को नहीं छोड़ते। भक्तों का हृदय कमल है, अब भगवान भ्रमर हैं। हाँ, किशोरी जी का हृदय कमल है, उसमें भ्रमर बन के ठाकुर चले गए। आंख बंद हो गई किशोरी जी की। अब लोचन मग राम है और यानी दिन है पलक कपट। सखियों ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, अब इनको समाधि लग गई, अब समाधि कब खुलेगी कोई पता नहीं, और बहुत देर हो गई पूजा पाठ और इसमें। अब सखियां बड़ी संकुचित हो रही हैं, अब क्या किया जाएगा। तब तक भगवान लता को चीरते हुए सामने प्रकट हो गए। जब से सखी न प्रेम बस जानी, किशोरी जी प्रेम के बस हो गई, भगवान लता को चीर कर सामने आ गए बिना कहे। क्योंकि जब कोई जीव प्रेम के बस में हो जाता है तो भगवान अब उसके पास अपने पहुंचते हैं। लता को चीर कर प्रकट हो गए। किशोरी जी की आंख बंद है। सखी ने छवि का वर्णन किया तो भी आंख नहीं खुली। तब सखी ने झकझोरा किशोरी जी को, किशोरी जी दर्शन कीजिए, इनका सामने खड़े हैं। बहुरी गौरी कर ध्यान करे, भूप किशोर देख किनले। अरे ये भूप हैं, किसी के बस में रहने वाले नहीं हैं राजा लोग। अब किशोर अवस्था भी चंचल अवस्था, जल्दी इनको देख लो, ये तुरंत जाएंगे। कीन ले हूँ मैंने, क्यों नहीं कर देख लेती हो। और दूसरा कीन माने हम लोगों का शब्द है, कीनना माने खरीद लेना। कहा इनको खरीद लो, ये तो बिकने के लिए तैयार है। कोई खरीदने वाला मिले तो सही, ये तो बिकने के लिए तैयार है प्रेम में। खरीद लो इनको, इनको अपना बना लो। खरीदी हुई वस्तु पर अपना पूरा अधिकार होता है। देख लो, बड़ा बढ़िया अवसर है, अवसर मत चुको। किशोरी जी ने धीरे से आंख खोला। जब धीरे से आंख खोली किशोरी जी, देखती हैं सामने दोनों, पहले दोनों को देखा। सन्मुख दो रघुसिंह निहारे। अब फिर बाद में राम जी को देखा, क्योंकि राम जी की विशेष शोभा है। लक्ष्मण के प्रति वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ और राम जी के प्रति अपना प्रियतम का भाव है। किशोरी जी न, यह भी कहना हम लोगों को यह बताना बड़ा कठिन है कि राम ही चितव भाव जेहि सिया। सो स्नेह सुख नहीं कथनीय। बड़ा कठिन है कहना, बड़ा कठिन है कहना दोनों का भाव। किशोरी जी अपने राघव को नख से सीख तक, नख से दर्शन करते ऊपर चली गई सिर तक, पूरा झांकी देख लिया। नख सिख देख राम कै शोभा, सुमिर पितापन मन अति क्षोभा। सखियों ने देखा किशोरी जी तो अब इनके प्रेम में डूब गई, और ये भी अपने खड़े हैं। गुरु जी उधर पूजा के लिए बैठे होंगे, आइए अपना दर्शन देने में मगन है, खड़े हैं। अब किशोरी जी दर्शन करने में मगन है। तब बताओ, तब तक ये कब तक झांकी चलेगी, कोई ठिकाना नहीं। अब गुरु जी का पूजा में देर होगा, इधर मैया पूछेगी हम लोगों से क्या कितना देर कर दिया तुम लोग, तो उनके सामने सब बात कहने में संकोच होगा। इसलिए अब क्या किया जाए। सखियों ने, एक सखी ने कहा मैं उपाय करती हूँ, अब इनको कुछ संकेत करना है। बोली एक सखी हंसते हुए, अरे कल फिर आया जाएगा, पुण्य वे बेरिया काली, इसी समय कल फिर आया जाएगा। इसके मतलब था, ध्वनि निकलती है इसमें से कि अब आज चलो। सखी चलने को नहीं कह रही, आने को कह रही है, लेकिन उसमें अर्थ भरा है कब चलो।
पुण्य अभिवेरिया काली। एक यह समझिए कि हंसी मजाक का भी विषय है कि पुण्य अभिवेरिया काली, ऐसा आप लोग कर रहे हैं, ऐसा अगर देर कर रहे हैं रघुनंदन सरकार, अब किशोरी जी भी देर कर रही है, तो फिर यह समय कल आपको आने को नहीं मिलेगा। पुण्य फिर माँ भेजेगी, इतना देर हो जाएगी तो फिर आपको गुरुजी भेजेंगे फूल लाने के लिए, इसलिए अब देर मत कीजिए। अब चलिए अपने अपनी सेवा में, ये माँ के पास चले, आप गुरुजी के पास जाए। पुण्य अभिवेरिया काली इसमें अपने ऊपर भी कहती है कि भला बताओ इतनी देर हो गई और हम लोगों को माँ की बात सुननी पड़ेगी, तो कल से फिर आएंगे हम लोग, देर हो जाएगी जाए तो कल से फिर आने को नहीं मिलेगा, और ठीक नहीं है, अब देर करना ठीक नहीं। बड़ी इसमें संकेत है पुण्य अभिवेरिया काली। हाँ, ये मेरा तो कल आना नहीं है, यो बात है, सखी जानती है कल धनुष यज्ञ होता रहेगा, यहाँ आने को समय कहाँ मिलेगा, कल तो यहाँ आना नहीं है। इसलिए कुछ चलने का एक उपाय कर रही है कि चलो कल फिर यही बेर आया जाएगा, चलो अब चलो। किशोरी जी समझ गई सखी का संकेत और तुरंत राम जी को हृदय में रख लिया और चल देती है। लेकिन चला नहीं जा रहा है, बारंबार लौट रही है। देखन मिस मृग विहंग तरु फिर ही बहोरी बहोरी। क्या दृश्य है विचित्र। बारंबार लौट लौट कर राम जी को देखती है, देखे छोड़ने का मन नहीं होता, कोई न कोई बहाना बना के, ए सखी देखो ना ये मृगा कितना सुंदर लग रहा है, उस राम जी को देख लेती है उधर देखने के बहाने, कभी वृक्ष के बहाने, कभी मृगा के बहाने, कभी चिड़िया के बहाने देखती है। सिया के नजरिया, गुरु जी ने इस दोहे की व्याख्या किया। सिया की नजरिया ऐसन खोजे कौन नजरिया, जैसे बेर बेर हरि के निहरती है सखी, जैसे बेरी बेरी हरि। जैसे बेरी बेरी, हाँ अमवा के डलिया तवले बोलली कोई लिया। आम के डाली पर कोयल बोली। हाँ, किशोर जी ने कहा कितनी बढ़िया बोली बोल रही। आम को देखने के बहाने राम जी को देख लिया, पीछे घूम गए। अमवा के डलिया कवनो बोलली कोई लिया, एकरा बोलिया पर आई लोन वरती है सखी, करा बोली आई। अरे जैसे बेरी राम, एगो हरना दौड़ले आइल, जेकर नजर कहूँ अझुराइल। एगो हरना दौड़ के आ गया। आहा, किशोर जी ने कहा ये हरना कितना बढ़िया लग रहा है सखी, इसकी आँख। देख लिया राम जी को घूम के। एगो हरना दौड़ले आइल, जेकर नजर कहूँ अझुराइल, एकरे नजर सहारे हम हूँ उहें पधरती हे सखी। जय हो धरती हे सखी, एकरा एकरा नजर सहारे।
प्रभु के सांवर रूप निहार मोरवा नाचे। प्रभु के सांवर अरे मोरवा देखी सांवरी बदरिया हमहु नयन जल धरती हे सखी। सांवरी जय हो हे बाल प्रभु। हाँ आज तो गछियन के हरियाली लगे सब दिन से निराली। आज तू लागे सब दिन से निराली, ए हरियाली के जर में हरि के हमहु निहरती हे सखी। ए हरियाली के हमहु उहे पधरती हे सखी। ए हरि जय हो। अरे ऐसा न होके नजर पवित्र, किशोरी जी के समान नजर जिसकी बन जाए कि सब जगह प्रभु को देखे। वृक्ष के बहाने भी प्रभु को देखे, मृगे के बहाने भी प्रभु को देखे, इस संसार को देखते हुए भी न देखे, प्रभु को देखे। इसके अंदर प्रभु घुसे हुए हैं। किशोरी जी का यही दृष्टि है। विवाह में कंगन को देखने के बहाने राम जी को देखती थी, इस फुलवारी में मृगा देखने के बहाने राम जी को देख रही। तो ऐसा न होखे नजर पवित्र, मन बाड़ी में राम चरितर। ऐसा न मन बाड़ी में राम चरितर। मन में भी राम का चरित्र हो, वाणी में भी राम का चरित्र हो, बस जीवन धन्य हो जाएगा। दोनों एक हो जाए कि जो मन में वही वाणी में, जो वाणी में वही मन में। मन में भी राम का चरित्र हो, वाणी में भी राम का चरित्र। मन में वाणी का, मन में भी भगवान का रूप हो, वाणी में भी, मन में भगवान का नाम हो, वाणी में, एक हो जाए दोनों। ऐसा न हो खे जन्म पवित्र, मन बाड़ी में राम चरित्र। गुरुदेव मांग रहे हैं प्रभु से। बोल गुरुदेव सरकार की। नेह निधि नारायण एह सांचे में हमहू के धरती है सखी। नेह निधि नारायण नारायण के एह सांचे में धरती है सखी। जैसे बेरी बेरी प्रभु, जैसे बेरी
मेरी प्रभु। किशोरी जी प्रभु का दर्शन करते हुए पहुंच गई कहाँ? देवी जी की मंदिर में पुनः फिर गई भवानी भवन बहोरी, क्योंकि अब प्रियतम प्राण प्यारे हृदय में बस गए हैं। अब इनके प्राप्ति के लिए मनाने गई। श्री पार्वती जी को जाकर चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना किया, देवी जी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के। हाँ विनय प्रेम बस भई भवन, हाँ विनय प्रेम बस रमा खसी माल मूर्ति मुस्कानी रमी। प्रार्थना किया, माँ आप सबके हृदय की जानने वाली हो, मेरे हृदय की लालसा आप जान रही हो, कृपा करो माँ। कहते हुए चरण पकड़ लेती हैं। अस कह चरण गहे, एकदम देह की सुधि भूल जाती है, वैदेही बन जाती है। और जब कोई प्रार्थना दिल से करता है, अपने शरीर को भूल जाता है, प्रार्थना करते करते जब तन्मय हो जाता है अपने इष्ट में, तो वो इष्ट प्रसन्न हो जाते। आज विनय प्रेम, विनय तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन वो प्रेम नहीं हो पाता है सबसे। विनय हम करते, हर एक मंदिरों में प्रार्थना होती है श्री रामचंद्र कृपालु की, हर एक मंदिरों में भय प्रगट कृपाला की प्रार्थना होती है, प्रार्थना करते हैं सब लोग, लेकिन वो प्रेम नहीं होता। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, लेकिन बात मुश्किल तो ये है कि ये मुश्किल से होती है। हृदय से प्रेम होना बड़ी अपने बस की बात ही नहीं है, ये कृपा की बात है। किशोरी जी के हृदय में प्रेम है, वो तो सामान्य कोई उनका प्रेम है नहीं। इस कारण से देवी जी इनके प्रेम भरी प्रार्थना से, प्रेम क्या है? प्रेम यही है कि मन लगा हो और बाणी लगी हो, बस। सो मन सदा रहत तो ही पाही जान प्रीति रस, यही प्रीति है। जब मन आपका प्रार्थना में हो और वाणी भी, दोनों एक मिल के प्रार्थना जब करेंगे, वो तुरंत सुनवाई हो जाएगी। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, दिल मिला हो प्रार्थना में। ऊपर से प्रार्थना हम खूब कर रहे हैं, दिल दुनिया का चिंतन कर रहा है, तब न होगा। दिल भगवान का चिंतन करता रहे, वाणी भगवान का कीर्तन करती रहे। दिल चिंतन करता रहे, वाणी कीर्तन करती रहे, और भगवान को अब भगवान रुक नहीं सकते, अब उनको प्रकट होना पड़ेगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। बिंदु जी की बाड़ी है, जरूर परमात्मा मिलेंगे। एक बात जान लीजिए, पक्का विश्वास कर लीजिए कि दोष है जीव में, ब्रह्म में नहीं। ब्रह्म तो तैयार है, खड़े हैं आपके लिए। कब कोई हमें बुलाए, वो तो बाह पसार के खड़े हैं गले में लगाने के लिए, लेकिन दोष हम लोगों का है।
कि हम संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, भगवान की तरफ नहीं दौड़ रहे। और जो सबसे मन मोड़कर उस मयूर मुकुटी, उस मोरधारी, इस मोर पंखधारी फुलवारी के बिहारी राघव में मन को लगा दे, उसको जरूर मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे निश्चित, लेकिन वही मन को लगाने से मिलेंगे। आज देवी जी प्रसन्न हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं। क्यों? कहा किशोरी जी का मन और वाणी ये कहे, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। व्याख्या बहुत है इस चौपाई की, लेकिन आपको लंबी चौड़ी व्याख्या में हम नहीं बजा रहे हैं इस समय। इस समय जितनी चौपाइयों का मैंने व्याख्या किया एकदम सहज रूप, और जो आपको भक्ति को प्रदान करने वाले, बुद्धि का जहाँ कोई काम नहीं। बस एक याद रखें भाव कि प्रेम के बस में होने से माला टूट के गिर पड़ी, खसी माल, माला खिसक गई, अब मूर्ति हंस पड़ी। हंसी क्यों? बोलना है, बोलने के पहले मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई मुख पर, हंस कर आशीर्वाद दे रही, प्रसन्न मन से आशीर्वाद दे रही। खसी माल, माला खिसक गई। क्यों? यह शास्त्र का विधान है कि आप पूजा कर रहे हो, आप पूजा करने में कहीं आपने जो माला चढ़ाया है देवता को, अगर वो माला बिना किसी बाहरी किसी उपाय के, ये ना ये कोई कच्चा सूत पे माला गूंथ दे, थोड़ी देर में भार पाके टूट जाए, वो नहीं। जो बिना किसी कृत्रिम उपाय के अपने आप माला टूट के गिर जाए, तो इसका मतलब कि आप पर देवता प्रसन्न हो गए हैं, जिसका आप पूजन कर रहे हैं आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, उसका मन ही हुआ। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुरा उठी, मूर्ति कृपाल गीतावली, मूर्ति कृपाल मंजुमाल दे बुलत भई, पूजो मन कामना भावो तो बरवरी के। ब्राह्म काम तरु पाए, बेली जो बौड़ी बनाए, मांग को की तो सिपोस, फैली फूली फरी के। तो किशोरी जी प्रसन्न हो गई हैं, श्री पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं, और माला टूट के गिर गई। उस माला को किशोरी जी ने सिर पर धारण, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ। कौन प्रसाद? वो माला प्रसाद, सीधा अर्थ है सब। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, अब बोली गौरी हरस ही भरेऊ। हृदय में हर्ष भर गया जब पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? आइए दोहराएं हम सब लोग। हाँ सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, हाँ रामा पूजी ही मन कामना तुम्हारी, रमा नारद वचन सदा सुचि साचा, सोबर मिली ही जाहि मन राचा। मन जाहि राख्यो मिली ही सोबर, सहज सुंदर सावरो।
करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। देखो आशीर्वाद इतना ही है, इसके बाद आशीर्वाद का प्रभाव आगे है। आशीर्वाद इतना ही है, 4 लाइन। श्री किशोरी जी ने, श्री पार्वती मैया ने कहा कि सुनु सिय, एक वचन में बोली पहले, हे सीता सुनो, हमारे आशीर्वाद को सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो सखियाँ, अब मनोकामना क्या है किशोर जी बताई नहीं है। फिर कहा नारद वचन सदा सुचि साचा, नारद का वचन कभी असत्य नहीं होता, सदा पवित्र और सच्चा है। सो बर मिले ही जा ही मन राचा, जिसमें मन तुम्हारा लगा है वह बर तुमको मिलेगा। बर का 2 अर्थ होता है, बर मने दुल्हा भी, बर मने वरदान भी। तो यह भी साफ नहीं हुआ कि सो बर मिले ही जा ही मन राचा, वरदान मिलेगा कि दुल्हा मिलेगा। इसलिए आगे वाले छंद में साफ खोल दिया पार्वती जी ने कि मन जा ही राचो मिले ही सो बर, वो दुल्हा मिलेगा सहज सुंदर सांवरो, सांवरा दुल्हा मिलेगा जो बड़ा करुणा निधान है, जो आपके शील स्नेह को जानते हैं। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान